ठीक है। सबसे पहले हम उन मीडियम्स का जो गाइडेड मीडियम है उसका आर्किटेक्चर देखेंगे। सही, किस तरह के होते हैं, उसका फिजिकल आर्किटेक्चर क्या होता है, क्योंकि आप फिजिकल मीडियम की बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि एक हमारे पास केबल थी, उसका एक मीडियम था, एक आर्किटेक्चर था, वो हम यूज कर रहे थे। तो फिर ऐसे उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे या ऐसे उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जिसको रिकवर करने के लिए या जिसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एक और केबल इंट्रोड्यूस करवाई। फिर हम देखेंगे कि उस केबल ने हमें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए और क्या ड्रॉबैक्स थे जो उसके अंदर हमने देखे। और फिर उसको रिकवर करने के लिए हमने एक और थर्ड केबल को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर्किटेक्चर बेस्ड मीडियम पढ़ेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गाइडेड मीडियम में जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल है क्या? हम कहते हैं कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। ठीक है, दो कॉपर कंडक्टर होंगे जो आपस में ट्विस्ट हो रहे होंगे। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर के थ्रू हमारा जो करंट होता है वो फ्लो करता है। मींस जो हमारा करंट है जो जा रहा होगा वो एक जगह से दूसरी जगह वो किसके थ्रू जा रहा होगा? कंडक्टर्स के थ्रू जा रहा होगा। अच्छा, ये जो दोनों कंडक्टर्स होते हैं ये आपस में ट्विस्टेड होते हैं। अच्छा, इन्हें ट्विस्ट क्यों किया गया? ये स्ट्रेट पाथ पर भी तो जा सकते थे, एक क्वेश्चन आता है। तो उसका आंसर है कि हमने इसको ट्विस्ट इसलिए किया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना चाहते थे, कि जब भी आपका करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंटरफेयर करती है अगर कोई और वायर या कोई भी केबल उसके पास से गुजर रही हो। क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिकल केबल आपस में एक साथ पास से गुजर रही होंगी तो एक केबल की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, सेकंड की भी हो रही होगी, और वो दोनों आपस में क्या कर रही होंगी? इंटरफेयर कर रही होंगी। अच्छा, जब ये इंटरफेरेंस होता है तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम आता है? इससे हमारे पास जो आता है नॉइज जनरेट होती है, इससे क्रॉस टॉक का इशू आता है। ठीक है, इसमें कपलिंग इशू होता है आपके पास। अक्सर ये होता है कि जब आप अगर मैं इस केबल को आप देखें तो ये केबल मोस्टली यूज होती है टेलीफोन लाइंस में। अब अक्सर ये होता है कि आपको अक्सर नॉइज सुनाई देती है अपने एंड के ऊपर। वो नॉइज फैक्टर इसलिए आ रहा होता है क्योंकि उसके पास से कोई और केबल अगर गुजर रही होती है जो हाई टेंशन वायर होती है, जिसमें से आपके पास करंट और हाई वोल्टेज पास हो रहे होते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपकी टेलीफोन केबल की मैग्नेटिक फील्ड को इंटरफेयर कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि इसके अंदर सबसे पहला ड्रॉबैक हमने ये देखा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, जिसको हमने रिड्यूस करने की कोशिश की। कैसे रिड्यूस किया? हमने कॉपर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ट्विस्ट से ये हुआ कि जो आपके ट्विस्ट करने से जो आपकी जो मिनिमाइज तो हमने कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, लेकिन ये फैक्टर खत्म नहीं हो सका क्योंकि डाटा जो था वो हमारा करंट की फॉर्म में जा रहा था। फिर हमने देखा इसमें सेकंड ड्रॉबैक ये आता है कि जो दोनों कंडक्टर होते हैं आपस में ट्विस्ट होते हैं। अगर कोई भी हैवी वोल्टेज या टेम्परेचर की वजह से, सही, हाई टेम्परेचर की वजह से चांसेस होते हैं कि जो ये कंडक्टर्स हैं आपस में शॉर्ट हो जाए। जब ये कंडक्टर्स शॉर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो दोनों कंडक्टर्स का जो डाटा होगा वो आपस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मर्ज हो जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है, मैं हमेशा ये आपको कहती हूँ कि करंट को अगर आपने समझना है तो आप पानी के बिहेवियर से रिलेट कर सकते हैं। जैसा पानी का बिहेवियर होता है उसी तरह करंट का बिहेवियर होता है। अगर पानी दो अलग अलग पाथ से फ्लो कर रहा होता है, अगर वो पाथ आपस में मिल जाए तो अब जो आगे पानी फ्लो करेगा वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर आगे जा रहा होगा। ठीक है, वो अलग अलग नहीं रहेगा। शुरू में अलग था, अगर वो पाथ मिक्स हो गए तो आगे भी पानी जो फ्लो कर रहा होगा वो मिक्स फ्लो करेगा। तो सिमिलर जब हम कहते हैं कि कंडक्टर्स अगर आपस में शॉर्ट हो जाएं तो अब जो दोनों कंडक्टर्स इंफॉर्मेशन जा रही होगी वो आपस में क्या हो जाएगा? कंबाइन, मर्ज हो जाएगा। तो जो आगे जो शॉर्ट होने के बाद जो कनेक्शन होगा उसमें जो हमारा डाटा जा रहा होगा वो कंबाइन फॉर्म में जा रहा होगा। ठीक है। तो रिसीवर एंड पर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई थी वो रिसीव नहीं हो रही होगी। तो हमने देखा कि इसमें सेकंड ड्रॉबैक आ गया। थर्ड ड्रॉबैक इसका क्या था? थर्ड ड्रॉबैक वो ये था
कि इसमें वायर टैपिंग हो सकती है। वायर टैपिंग मीन्स कि मैं कोई एक्सटर्नल कंडक्टर इस केबल के साथ कनेक्ट करवा सकती हूँ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, आसानी आपकी समझने के लिए इसको हम कुंडा लगाना कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि करंट का बिहेवियर अगेन पानी की तरह, अगर मैं एक और एक्स्ट्रा पाथ दे दूंगी तो करंट जो है वो दोनों पाथ से ट्रैवल करेगा, दोनों पाथ से फ्लो कर जाएगा। तो सेम हमारा करंट भी क्या हो रहा था, आप जितना पाथ देते जाएंगे करंट हर पाथ से फ्लो करता जाएगा। तो जो हमारा डाटा है वो सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो हम यूज करते हैं वो मोस्टली हम यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस के अंदर। क्यों? क्योंकि ये काफी चीपेस्ट केबल होती है, इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान होती है, इसको मैनेज करना काफी आसान होता है। लेकिन इसके अंदर दो आपके पास ड्रॉबैक्स ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं कि जिनको हम रिकवर कर लें। ठीक है, किसी तरह उनको खत्म किया जा सके। तो हमने फिर एक और केबल इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। अच्छा, कोएक्सियल केबल में क्या है, हमने कोएक्सियल केबल में जो कॉपर है उसको हमने इंसुलेट कर दिया, मीन उसके अराउंड हमने प्लास्टिक कोटिंग कर दी। प्लास्टिक कोटिंग से क्या होता है कि इंसुलेटर एक्चुअल बैड कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, बैड कंडक्टर का बेनिफिट क्या हुआ कि जो आपकी जो कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा था उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर नहीं निकल रही हुई। ठीक है, तो अब जब वो बाहर नहीं जाएगी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस था वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंसुलेटर की वजह से बाहर नहीं जा रही तो आपकी कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी और के साथ इंटरफेयर कर ही नहीं रही होती। हम इसको कहते हैं कि इसमें एक और चीज हम देख रहे होते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है, अगर आप देखें तो ये हम ज्यादा हमने जो देखा है वो टेलीविजन केबल में देखा है। ठीक है, अब टेलीविजन केबल जब हम देखते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि उसमें एक कंडक्टर होता है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, और फिर उसके अराउंड आप देखते हैं कि एक प्लास्टिक की व्हाइट कलर की होती है इंसुलेशन। अच्छा, प्लास्टिक क्या होता है, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता, ये इंसुलेटर बैड कंडक्टर कहलाता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इसके ऊपर एक और कंडक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कि ये फॉइल शील्ड कहलाती है। सही है, और इसको भी हमने कवर किया होता है, किससे हमने कवर किया होता है, इंसुलेटर से, जो ब्लैक प्लास्टिक है। तो हमने कहा कि अब अगर मैंने इसका आर्किटेक्चर देखा, जो पहला ड्रॉबैक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का वो तो हमने खत्म कर दिया बाय यूजिंग इंसुलेटर्स। लेकिन जो सेकेंड ड्रॉबैक था वो ये था, क्या कंडक्टर्स आपस में शॉर्ट हो सकते हैं? तो हमने कहा कि कंडक्टर्स के बीच में आपके इंसुलेटर्स एक सैंडविच है, तो कंडक्टर्स कभी भी आपस में शॉर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने मींस के जो सेकंड ड्रॉबैक था उसको भी रिकवर कर लिया। अब हमारे पास आता है थर्ड ड्रॉबैक जिसको हम कहते हैं वायर टैपिंग का। क्या हमने वायर टैपिंग को खत्म कर लिया? वायर टैपिंग मींस कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल कनेक्शन दूं, जैसे इलीगल कनेक्शन भी कहते हैं, कोई एक और कोई कंडक्टर में इसके साथ कनेक्ट करवाऊं तो क्या मेरा डाटा वहां ट्रांसमिट हो जाएगा? तो हमने देखा कि यस, हमारा डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो हमारा डाटा है वो करंट की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, और करंट को जब भी कोई पाथ मिलता है तो करंट वहां से फ्लो कर जाता है। तो ये चीज सामने आई कि अगर हम अपने आर्किटेक्चर को कितना भी इम्प्रूव कर दें, अगर डाटा करंट की फॉर्म में है तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें जो डाटा है वो बल्कि करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट ना हो, किसी और फॉर्म में ट्रांसमिट हो जिसको आप चोरी ना कर सकें। ठीक है, तो फिर एक और केबल इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा, अब फाइबर ऑप्टिक केबल में जो हमारा डाटा है वो करंट की फॉर्म में नहीं ट्रैवल करता, वो डाटा हमारा ट्रैवल करता है लाइट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये केबल क्या है, इसको हम कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ थिन फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड ऑफ अ वेरी फाइन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स। ठीक है, बहुत फाइन ग्लास या फिर बहुत फाइन प्लास्टिक जो होती है उसकी कोटिंग इस केबल के अंदर हमने की होती है। इसमें जो डाटा ट्रैवल कर रहा होता है वो आपका लाइट की फॉर्म में कर रहा होता है। तो हमने कहा कि अगर डाटा हमारे पास लाइट की फॉर्म में जाएगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो बाकी दोनों केबल से ज्यादा होगी।
क्यों ज्यादा होगी? अब डाटा आपका स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें जो लाइट है, लाइट किस तरह से हम ट्रांसमिट करवाते हैं। तो हम कहते हैं कि हम लाइट का फिनोमेना यूज करते हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का क्या करते हैं कि हम लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं जो ग्लास कोटिंग होती है। जैसे ही वो एक ग्लास पर आपका स्ट्राइक करता है तो वो ग्लास उसको स्ट्राइक बैक करवा देता है, ठीक है। अब स्ट्राइक बैक कैसे होता है कि आपने जो है, आपकी जो लाइट है आपने स्ट्राइक करवाई इधर, तो ये जो ग्लास मटेरियल है इसने उसे क्या कर दिया, बाउंस बैक कर दिया। नीचे ग्लास मटेरियल है उसने वापस इसको ऊपर कर दिया, और इस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपकी जो लाइट है वो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि जो आपके पास ईच जो लाइट की जो पल्स होती है वो डिस्क्राइब कर रही होती है आपकी सिंगल बिट को, जो आपके डाटा की बिट्स होती हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम बाकी ड्रॉबैक्स देखें तो क्या इसमें भी वो ड्रॉबैक्स हैं। तो हमने कहा कि पहला ड्रॉबैक था हमारी जो पिछली दो केबल्स थी उसमें हमने देखा था क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, हम जो पहला देखते थे। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि डाटा करंट की फॉर्म में नहीं है। फिर सेकंड हमने देखा कि क्या इसमें कंडक्टर शॉर्ट हो सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, कंडक्टर्स तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे इसमें, तो ग्लास या फिर प्लास्टिक यूज हो रही है, तो इसमें कंडक्टर्स भी शॉर्ट नहीं हो सकते। फिर थर्ड हमने कहा कि क्या इसमें वायर टैपिंग हो सकती है। तो वायर टैपिंग मीन्स कि अगर कोई मैं एक्सटर्नल कनेक्शन दूं तो क्या वो आपका जो डाटा है वो वहां से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हमने पढ़े थे लाइट के कुछ फिनोमेना। हमने पढ़ा था कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रिफ्रैक्ट करती है, लाइट डिफ्रैक्ट करती है, लाइट स्कैटर होती है, ठीक है। मीन्स के रिफ्लेक्शन क्या होगा कि अगर वो आपकी लाइट है वो स्ट्राइक करेगी ग्लास के साथ तो वो क्या होगी, बाउंस बैक कर जाएगी। अगर आपकी लाइटर से डेंसर या डेंसर से लाइटर मीडियम में लाइट आपकी ट्रेवल कर रही होगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। स्कैटर मीन्स के लाइट जो है अगर वो आपकी किसी जगह से पास हो रही होगी कहीं से भी तो वो स्कैटर मीन्स फैल जाएगी। फैल, इसका प्रैक्टिकली हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते थे। एक टॉर्च है, अगर वो आप टॉर्च को उसे पास ऑन करते हैं किसी भी वॉल से या किसी भी आप पाइप से, सही है, किसी भी, तो वो क्या करती है कि वो स्ट्रेट जाते जाते एंड पर क्या हो जाती है, वो फैल रही होती है, ठीक है। और टॉर्च का अगर आप देखें भी तो वो जो आप उसका इमेज या जो उसका डायग्राम बनाते हैं उसमें क्या होता है, स्कैटर करते हुए बनाते हैं लाइट को, ठीक है। तो मीन्स के रोशनी जो है अगर वो एक पाथ से ट्रेवल कर रही होगी और उसे ओपन एंड मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो फैल जाएगी। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि डायफ्रैक्ट कर सकती है कि अगर कॉर्नर पर किसी वॉल के अगर आपकी लाइट स्ट्राइक करती है तो वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस कर जाती है। जैसे आगे अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब पार्किंग करते हैं प्लाजास के अंदर, तो आप जब जा रहे होते हैं तो आपने वो मिरर्स देखे होंगे जिससे क्या हो रहा होता है, आपके जो आगे सामने आने वाली कार्स होती हैं उसका इमेज आ रहा होता है, जिससे जब आप टर्न कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। जब इसी तरह आप कोई एरियाज हैं, हिल स्टेशन हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो वहां पर जैसे ही जो लाइट होती है वो आप जैसी क्रॉसिंग पर वो जाकर स्ट्राइक करती है तो जो आ रहा होता है उसको वो रोशनी नजर आ जाती है, ठीक है। तो ये फिनोमेनास थे। तो अब हमने देखा कि अगर मैं केबल को कट करके कोई और कनेक्शन दूंगी तो क्या मेरी जो रोशनी, जो मेरा डाटा है, क्या वो मेरे पास एक एक्सटर्नल कनेक्शन में ट्रांसमिट होगा। तो हमने कहा नहीं हो सकता। आपका जो लाइट है, जो रोशनी है, वो फैल जाएगी, वो स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि फाइबर ऑप्टिक ने हमारे तीनों जो ड्रॉबैक्स थे उसको रिकवर कर दिया। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल के भी हैं। वो क्या है कि ये सबसे डेलिकेट केबल है। इस केबल को हम बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। बेंड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इसका मटेरियल है वो ग्लास का है या फाइन प्लास्टिक का है। अगर हम इसको बेंड कर देंगे तो जो ग्लास है, जो आपकी जो प्लास्टिक है, वो क्या हो जाएगी, उसमें क्रैक आ जाएगा। तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, जो आपकी बिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो जो डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होगा वो रिसीविंग एंड पर हमको नहीं मिल रहा होगा, सही है, हमें। सॉरी। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं
एक और ड्रॉबैक की, इसको हम कहते हैं कि ये हमेशा जो आपकी केबल होती है, इतनी डेलिकेट केबल है, इसको हम अंडर द वाटर, अंडर द सी या अंडरग्राउंड प्लेस करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फ्लोर पर प्लेस नहीं हो सकती, वॉल्स पर प्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी हैवी चीज अगर इसके ऊपर से गुजर जाएगी तो अगेन ये क्रैक हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और कि हम दो करीब करीब डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करवा सकते, अगर हम इन्हें कनेक्ट करवाना है तो हमें एक बहुत बड़ा सर्कमफ्रेंस कवर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उससे कनेक्ट करेंगे दो डिवाइसेस को तो ये बेंड होगी केबल, तो ये क्रैक हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा डाटा कम्युनिकेशन, फिर हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फिर हमने पढ़ा नेटवर्क्स, देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, उसके बाद हमने मीडियम्स देखे कि कितनी तरह के होते हैं, और उसमें से हमने जो पढ़ा वो हमने गाइडेड मीडियम, जिसे हमने कहा वायर्ड मीडियम की टाइप्स पढ़ी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं।